नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, आपको तो पता ही है, बॉर्डर 2 रिलीज से पहले ही बॉक्स ऑफिस और सोशल मीडिया दोनों जगह जबरदस्त तहलका मचा चुकी है। फिल्म अभी आई भी नहीं है, लेकिन हर तरफ सिर्फ इसी की बात हो रही है। कोई रील्स बना रहा है, कोई मीम्स बना रहा है और कोई सीने पर हाथ रखकर कह रहा है कि ये फिल्म सिर्फ सिनेमा नहीं बल्कि एक जज्बा है। दोस्तों, बॉर्डर नाम सुनते ही लोगों को 1997 वाली यादें याद आ जाती हैं। फौज का बलिदान, माँ का इंतजार और देश के लिए जान देने का जुनून। और अब बॉर्डर 2 ने वही जज्बा फिर से जिंदा कर दिया है। दोस्तों, जैसे जैसे बॉर्डर 2 की खबरें तेज होती गई, वैसे वैसे ये बात सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये खबर पाकिस्तान तक पहुंच गई। और जैसे ही पाकिस्तान में बॉर्डर 2 का नाम चला, वहाँ का माहौल भी एकदम गर्म हो गया। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे कि ये फिल्म हमारे खिलाफ बनाई जा रही है, ये हमारी इमेज खराब करेगी, ये सिर्फ एक तरफ की कहानी दिखाएगी। और कुछ लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि हम अपने मुल्क में बॉर्डर 2 को रिलीज नहीं होने देंगे, हम इस पर बैन लगाएंगे। दोस्तों, जब ये बात भारत में पहुंची तो यहाँ लोगों का रिएक्शन भी देखने लायक था। लोग कहने लगे कि भाई, तुम कौन होते हो हमारी फिल्म पर बैन लगाने वाले? ये हमारा सिनेमा है, हमारी कहानी है और हम अपनी बात कहने से पीछे नहीं हटेंगे। सोशल मीडिया पर लोग लिखने लगे कि जब सच स्क्रीन पर आता है तो तकलीफ होती है और इसीलिए बॉर्डर 2 से डर लग रहा है। लोगों ने खुलकर कहा कि फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होती, फिल्म देश का जज्बा दिखाती है। दोस्तों, बात यहीं पर खत्म नहीं होती। पाकिस्तान की तरफ से ये भी कहा गया कि हमारा देश भले ही एरिया में छोटा हो, लेकिन हमारा दिल बड़ा है। हम किसी से डरते नहीं और हम अपनी इमेज के खिलाफ कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बात सुनकर भारत में लोग और ज्यादा भड़क गए। लोगों ने कहा कि दिल बड़ा होने से सच नहीं बदल जाता और इतिहास को झुटलाया नहीं जा सकता। दोस्तों, ये पूरी कंट्रोवर्सी सिर्फ बॉर्डर 2 तक सीमित नहीं है। ये असल में भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही उस पुरानी सोच का हिस्सा है जो सालों से दोनों मुल्कों के बीच चलती आ रही है। जब भी कोई फिल्म आती है जो फौज या युद्ध की बात करती है, तो सीधा पॉलिटिक्स घुस आती है और सिनेमा को निशाना बना दिया जाता है। सवाल ये है कि क्या फिल्म सिर्फ फिल्म रह सकती है या हर बार उसे पॉलिटिकल एंगल दे दिया जाता है? आज का यूथ सिर्फ फिल्म नहीं देख रहा, आज का यूथ सवाल पूछ रहा है। भारत का यूथ कह रहा है कि हमें अपनी कहानी बताने का पूरा हक है और पाकिस्तान का यूथ कह रहा है कि हमें सिर्फ एक तरफ की कहानी नहीं चाहिए। दोनों तरफ के जवान अपने अपने देश को सही मानते हैं और इसीलिए ये टकराव और तेज हो जाता है। दोस्तों, सोशल मीडिया ने इस आग में घी का काम किया है। एक रील बनती है तो उसके जवाब में दूसरी रील आ जाती है, एक ट्वीट होता है तो उस पर हजारों कमेंट आ जाते हैं और बात फिल्म से निकलकर ईगो और ताकत पर आ जाती है। कोई शांति की बात करता है तो उसे कमजोर कहा जाता है और कोई गुस्से की बात करता है तो उसे हीरो बना दिया जाता है। सच ये है दोस्तों कि बॉर्डर 2 एक फिल्म है, लेकिन उसका असर रियल है। भारत के लिए ये फिल्म अपने जवानों के सम्मान की बात है और पाकिस्तान के लिए ये अपनी इमेज की बात बन चुकी है। और जब इज्जत और पहचान की बात आती है तो फिर लॉजिक कम और इमोशंस ज्यादा बोलते हैं। सवाल ये भी उठता है कि क्या बैन लगाना ही हर प्रॉब्लम का हल होता है? क्या फिल्म को रोक देने से सोच रुक जाती है या फिर बात और ज्यादा बिगड़ जाती है? इतिहास को छुपाकर फ्यूचर नहीं बदला जा सकता और सिनेमा को दबाकर सच को खत्म नहीं किया जा सकता। भारत में आम जनता का मूड बिल्कुल क्लियर है। लोग कह रहे हैं कि हम अपनी फिल्म बनाएंगे, हम अपनी कहानी दिखाएंगे और दुनिया देखेगी, चाहे कोई पसंद करे या ना करे। ये गुस्से की बात नहीं है, ये अपने आप पर भरोसे की बात है। पाकिस्तान के लिए भी ये मौका है कि वो समझे कि सिनेमा सिर्फ दुश्मनी नहीं होता, कभी कभी ये संवाद का जरिया भी बन सकता है, अगर दोनों तरफ से थोड़ा सा पेशेंस और समझ दिखाई जाए। आखिरी बात दोस्तों ये है कि बॉर्डर 2 को लेकर जो हंगामा चल रहा है वो सिर्फ फिल्म का हंगामा नहीं है, ये दो मुल्कों की सोच का टकराव है। अब आप पर है कि आप इसे सिर्फ फिल्म समझते हो या एक मैसेज, क्योंकि सिनेमा स्क्रीन पर खत्म हो जाता है, लेकिन उसका असर लोगों के दिमाग में काफी देर तक रहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट में अपनी राय बताइए और शेयर करके इस बात को और आगे बढ़ाइए। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि ऐसी ही हर बड़ी और सच्ची अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जय हिंद, राधे राधे।